बिलासपुर से बड़ी खबर है। जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा। अपलोडेड ऑर्डर में आजीवन कारावास की सजा का जिक्र किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा और अपलोडेड ऑर्डर में आजीवन कारावास की सजा का जिक्र है। तो आजीवन कारावास की सजा का जिक्र जो है अपलोडेड ऑर्डर में है। ये पूरा मामला जो है जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या ज्यादा जानकारी है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी से। पूरा मामला जग्गी हत्याकांड से जुड़ा है जिसमें अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा। जी हां, अपलोडेड ऑर्डर में जो है आजीवन कारावास की सजा का जिक्र है। जानकारी भी लेंगे सहयोगी से। ये पूरा मामला आपको बता दें कि जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और इस मामले में अमित जोगी को जो है 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के निर्देश भी दिए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, अपलोडेड ऑर्डर में आजीवन कारावास की सजा का जिक्र है, क्या अपडेट है बताइए? देखिए, अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा जो है वो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि पहले ये कॉपी जो है ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई थी। आज अपलोडेड कॉपी में इसका जिक्र किया गया है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था, बहुचर्चित रामोतार जग्गी हत्याकांड का ये मामला था, जिसमें 2007 में आरोपियों को 29 आरोपी जो है वो इसमें बनाए गए थे। लेकिन इसमें एक आरोपी जिसे बाइज्जत बरी निचली अदालत ने कर दिया था वो थे अमित जोगी। क्योंकि ये हवाला दिया गया था कि अमित जोगी को जो वही सबूतों के अभाव में जो है इनको बरी कर दिया गया था। इस मामले को लेकर सीबीआई जो है लगातार इस बात का दावा करता रहा है और कोर्ट में भी एक राजनीतिक साजी का हिस्सा बताया था। अमित जोगी की भूमिका को हम बताया था, जिसके बाद लगातार इस मामले की सुनवाई को लेकर जो है वो बात रखी गई थी कोर्ट में। और ये मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये कहा कि इस पूरे मामले का रीओपन किया जाए और सुनवाई की जाए। लगातार 2-3 दिनों के सुनवाई के बाद जब अमित जोगी के वकील ने समय मांगा तो कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि 24 घंटे के भीतर आपको अपना जवाब रखना होगा। फिर 24 घंटे के भीतर जब दोबारा इस मामले की पूरी सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच पे, तब स्पष्ट कर दिया गया कि अमित जोगी को राहत नहीं मिलेगी। यानी कि अमित जोगी के लिए मुसीबत वाली ये जो खबर थी, और उसके बाद से कोर्ट ने शुरुआती तौर पर यह कहा कि 3 हफ्ते के भीतर अमित जोगी को सरेंडर करना होगा। हालांकि कुछ जो इसके जानकार है, कानून के जानकार है, उनका ये कहना है कि अभी भी अमित जोगी के पास एक रास्ता खुला हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को, इस ऑर्डर्स को जो है वो चुनौती दे सकते हैं। तो देखना होगा कि जब वहां पर आज इस पूरे मामले की बताया जा रहा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन ये जरूर है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास इस बेस पे मिली है, क्योंकि बाकी के जो 28 जो इस पूरे मामले पर जुड़े जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, केवल एक अमित जोगी रह गए थे जिनको ये बताया गया था कि सबूतों के अभाव में, यानी कि बाकी जो 28 थे उनके सबूत मिले लेकिन अमित जोगी के नहीं मिले, जबकि वो भी उसी में शामिल थे। लिहाजा इसे लगातार चुनौती सीबीआई की ओर से, और जो पीड़ित पक्ष है सतीश जग्गी जो रामोतार जग्गी के पुत्र हैं, उनके द्वारा लगातार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में उठाया गया था। इसके बाद इस सुनवाई के बाद एक अहम फैसला जो है आज हाई कोर्ट के वेबसाइट में अपलोड किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया उमेश, जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, पूरा मामला जो है जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और लंबे वक्त से इस मामले में सुनवाई अटकी हुई थी, जो अभी 2 अप्रैल को भी हुई। और उसके बाद 3 हफ्ते का समय जो है अमित जोगी को दिया गया सरेंडर करने के लिए। और अब आपको ये जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा का जिक्र है। अपलोडेड ऑर्डर में आजीवन कारावास की सजा का जिक्र भी है। अब देखना होगा, कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात उन्होंने कही थी और अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है कुछ ही देर बाद। ग्वालियर में